हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 6, 7, 8 में जो आते हैं गुणनखंड के सवाल। तो आज हम उन्हीं सवालों के ऊपर वीडियो है हमारी। तो आज हम सीखेंगे किस प्रकार से वो सवाल सॉल्व होते हैं, गुणनखंड वाले सवाल। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं एक सवाल मान ले रहा हूँ। एक सवाल दिया x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ दिया गया है कि गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करो। सही, मतलब कि गुणनखंड का मीन्स होता है कि आपको x के मान निकालने हैं, अर्थात तो उसके मतलब जो भी मान आते हैं उस सवाल से वो निकालने हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं गुणनखंड के सवाल किस प्रकार से करते हैं। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले दिया है x² माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया है। यहाँ पर जो चिन्ह दिया है उस चिन्ह को हम देखेंगे। तो यहाँ चिन्ह आपको किस चीज का दिया है? प्लस का। ठीक है, ये चिन्ह किस चीज का दिया है? प्लस का दिया है। तो जोड़ने पर जो संख्या यहाँ होगी वो आना चाहिए। तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। तो हम साइड में लिखेंगे जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे ये 6 दिया है। ये जो संख्या यहाँ होगी वो आना चाहिए गुणा करने पर। तो हम लिखेंगे गुणा करने पर 6 आना चाहिए। अब हमें ऐसी कोई दो संख्या ढूंढनी है जिससे कि अगर हम उन संख्याओं को जोड़ें तो कितना आ जाए? 5। अगर हम उन्हीं संख्याओं की आपस में गुणा करें तो आ जाए 6। ढूंढिए संख्या। तो ऐसी संख्या हमें मिलती है, क्या मिलती है? 3 और 2। अगर मैं 3 की गुणा 2 से करता हूं तो कितना आएगा? 6। अगर मैं 3 और 2 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा? 5। ये संख्या है। अब यही संख्या हम सवाल के अंदर रखेंगे। देखिए किस प्रकार से रखते हैं। x² ऐसे रहेगा, माइनस का चिन्ह ऐसे रहेगा। 5x के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? अगर है एक चीज और, अगर बाहर माइनस दिया है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर माइनस है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 5x की जगह मैं लिखूंगा 3x प्लस 2x प्लस 6 की जगह मैं लिखूंगा 3 गुणा 2 बराबर में 0। ऐसे रहेगा। ठीक है, x² ऐसे रहेगा। जब बाहर माइनस है तो चिन्ह चेंज होगा अंदर का। तो माइनस का आ जाएगा 3x। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है 2x प्लस 3 गुणा 2 बराबर 0। अब यहां से इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। चलिए x कॉमन ले लीजिए। आप x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x² है, एक x बचेगा। यहाँ से 3x से जब x कॉमन आएगा वो 3 बचेगा। ठीक, यहाँ से क्या कुछ चीज कॉमन लेंगे? क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है ना। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है। तो जब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस को कॉमन आएगा, चिन्ह चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा। 3 और 2 है, 2 तो बाहर कॉमन आए, क्या बचेगा? 3 बचेगा बराबर में 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बन रहे हैं ना। अगर आपकी सेम ब्रैकेट आती तो आपका सवाल सही है, वरना सवाल आपका गलत है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, सवाल हमारा सही है। इसका मतलब x माइनस 3 ऐसे रहेगा। अगले ब्रैकेट में जो संख्या यहाँ होगी उसे लिखेंगे, जो संख्या यहाँ होगी उसे लिखेंगे बराबर में 0। अगर आपका बराबर में 0 दिया है तो आपको आगे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर 0 नहीं दिया तो आपका यही आंसर आ चुका है। ठीक है, परंतु यहाँ पर 0 दिया है तो सॉल्व करते हैं आगे। अब आप बीच में एक लाइन खींच के x माइनस 3 बराबर 0 ले लीजिए, x माइनस 2 बराबर 0 ले लीजिए। जब ये 3 0 के पास जाएगा तो ये चिन्ह इसका प्लस का हो जाएगा। जब कोई संख्या इस साइड से उस साइड जाती है तो उसका चिन्ह चेंज होता है। तो x बराबर कितना आ गया? 3। यहाँ से जब ये 2 जाएगा तो बराबर में 2 आ जाएगा। तो x के 2 मान आ गए। कितने मान आ गए? 2 आ गए ना। x बराबर 3 आ गया, 2 आ गया। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। तो ऐसे करते हैं गुणनखंड वाले सवाल। तो वैसे मतलब आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। इसी टाइप का एक सवाल और लेंगे हम। यहाँ दिया है x² माइनस x माइनस का 20। सबसे पहले हमारा काम क्या है? ये चिन्ह देखना। ये चिन्ह किस का? माइनस का है। तो समझ जाओ आप, माइनस करने पर आना चाहिए, अर्थात घटाने पर। तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये
20 है, 20 क्या आना चाहिए गुणा करने पर, जो संख्या सबसे एंड में होगी वो क्या आना चाहिए गुणा करने पर, लिखेंगे गुणा करने पर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिससे कि अगर हम उन दोनों संख्याओं की गुणा करें, क्या अगर हम उन दोनों संख्याओं की करें गुणा तो 20 आ जाए, अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएं तो 1 आ जाए। ढूंढिए संख्या ऐसी, ठीक है। तो ऐसे कि क्या मिलेंगे हमें 5 और 4, 5 की गुणा 4 से यानी कितना आएगा 20 आएगा, अगर 5 में से 4 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा। अब इस सवाल में मुझे 5 और 4 रखनी है संख्याएं, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स के स्थान पर मैं लिखूंगा 5x माइनस 4x, माइनस 20 के स्थान पर 5 गुणा 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, बाहर माइनस का चिन्ह है तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका चिन्ह चेंज होगा, माइनस का 5 गुणा 4 बराबर 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 बचेगा, ठीक है। जब यहाँ से x कॉमन लेंगे x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ से x बचेगा, 4 तो बाहर कॉमन आएगा, यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा बराबर में 0। मैं समझता हूँ कॉमन लेना आपको आता होगा, नहीं आता तो दोबारा बता दे रहा हूँ। यहाँ से जब प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो ये 4x है, 4 तो बाहर कॉमन आएगा, 1x बचेगा, माइनस यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या है 5, तो 5 बचेगा बराबर में 0। अब ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, अगर सेम आ रहे हैं तो समझ जाइए आपका सवाल सही चल रहा है, अगर सेम नहीं आते हैं तो आपने ये सवाल में गलती कर दी। चलिए x माइनस 5 आप लिखेंगे एक बार, अगले ब्रैकेट में इस x को लिखेंगे, प्लस के 4 को लिखेंगे, बराबर में 0। अगर बराबर में 0 नहीं आता है तो आपका आंसर यहीं तक है, अगर 0 बराबर में दिया है तो आपको आगे सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, तो जब ये 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा 5, ये आएगा x माइनस का 4, x के दो मान आ चुके हैं, एक तो 5 और एक माइनस का 4, यही दोनों हमारे आंसर हैं। सही है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में करके। इसके 3 टाइप हैं, 2 टाइप आपको सिखा चुका हूं, एक टाइप और है वो और सिखा रहा हूं। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आगे कोई संख्या दी हो तो किस प्रकार से करेंगे। यहां पर दिया है 2x की घात 2, जो भी संख्या यहाँ पे दी है ना उसकी गुणा सबसे एंड वाले से करते हैं, तो 2 पंजे कितना होंगे 10, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10, ठीक। यहां पर दिया है 7, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7, जोड़ने पर हमने इसलिए देखा क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो हम यहाँ पर माइनस करने पर 7 लेके आते, परंतु यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। अब हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी जिससे कि 7 और 10 आ जाए। संख्या कौन सी है 5 और 2, 5 दूनी 10, 5 और 2 कितना होता है 7। चलिए अब इसे किस प्रकार से सवाल में रखेंगे वो देखेंगे हम। तो 2x की घात 2 दिया है, अगर यहाँ पर संख्या आती है तो वो संख्या ऐसी रहेगी, चेंज नहीं करेंगे उसे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह ऐसी रहेगा। 7x की जगह मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस का 2x, कोई दिक्कत नहीं है। 7x की जगह हमें जो संख्या हमने मतलब ली है उसे आपको लिखना है और लास्ट में जो भी संख्या दी है वो ऐसी रहेगी। ये तीसरा टाइप है, 2 टाइप आपको सिखा दिए हैं अभी और ये तीसरा टाइप है। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको किस प्रकार से उसके गुणनखंड करने हैं। आगे यहां से और यहां से हमें देखना है क्या चीज कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 5x है, केवल x ही कॉमन आ रहा है क्योंकि x इसके पास भी है इसके पास भी है, तो हम क्या लेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन आएगा 5 बचेगा। यहाँ पर 2x प्लस 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, जब 1 कॉमन लेंगे 2x बचेगा प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, सेम ही आनी चाहिए, अगर सेम आती है तो हमारा सवाल सही चल रहा है, वरना हमने कहीं गलती कर दी है, ठीक है। परंतु हमारे सेम आ रहे हैं, हमने गलती नहीं करी है, तो 2x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में उतार लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में जो संख्या यहाँ होगी वो लिखेंगे, जो यहाँ होगी उसे लिखेंगे, बराबर में 0, ठीक है। अब 2x प्लस 5 के बराबर में 0 मानना है और x प्लस 1 के बराबर में 0 मानना है। मानने के बाद में 2x ऐसे रहेगा, जब 5 उस साइड जाएगा माइनस के हो जाएगा,
हमें क्या निकालना है, x का मान। जब x का मान निकालेंगे 2 कहाँ जाएगा, 5 के बटे में, तो माइनस का 5/2। यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा 1 कहाँ जाएगा, उस साइड। x के 2 मान आ चुके हैं, पहला मान कितना आया, माइनस के 5/2, दूसरा मान क्या है, माइनस का 1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ तीनों टाइप आपको बहुत ही आसानी समझ में आ चुके होंगे। नहीं समझ में आए तो आप हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं इस प्रकार के सवाल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।